देखिए, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में मारे गए माड़वी हिड़मा और माड़वी हिड़मा की पत्नी माड़वी राजे की जो प्रेम कहानी की जो खबर है आखिरकार हमारे तक पहुंच चुका है। और आज हम आपको इस वीडियो में माड़वी हिड़मा और माड़वी राजे की जो प्रेम कहानी है उसको लेकर मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं, माड़वी हिड़मा और माड़वी हिड़मा की पत्नी की जो प्रेम कहानी है नक्सल संगठन में शुरू हुआ और नक्सल संगठन में ही ये दोनों का प्यार का अंत हुआ। चलिए इस पर आपको विस्तार से जानकारी दे देते हैं। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमासे और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या फिर कोई खबर देना चाहते हैं या फिर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज विशाल कुमार गुमासे में जा सकते हैं। ब्लू टिक लगा हुआ है, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी आपके पास जानकारी हो या फिर कोई खबर हो, आप वहां हमें मैसेज में आप मैसेज दे सकते हैं और उसके बाद हम उस पर खबर बनाने या फिर वीडियो बनाने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। और पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और शायद आप सभी तो माड़वी हिड़मा को जानते थे, पर माड़वी राजे को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन माड़वी राजे माड़वी हिड़मा की पत्नी है। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि इन दोनों की जो प्रेम कहानी है कब शुरू हुआ और ये दोनों कब शादी किए और कैसे इनका प्रेम का अंत नक्सल संगठन में हुआ है। दरअसल देखिए, माड़वी हिड़मा 1991 में नक्सल संगठन में जाकर शामिल हुआ था और माड़वी राजे 10 साल की उम्र में जाके नक्सल संगठन में शामिल हुई। माड़वी हिड़मा तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, यानी कि पढ़ा लिखा ही नहीं था, वो मतलब स्कूल भी नहीं गया था। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि माड़वी राजे यानी कि माड़वी हिड़मा की पत्नी पिट्टेपारा में 34 तक पढ़ी लिखी है। और उसके बाद कुछ मजबूरी की वजह से ये माड़वी जो राजे है, शादी के बाद माड़वी राजे हो गई। माड़वी राजे 10 साल की उम्र में जाकर नक्सल संगठन में शामिल हुई। और अब इनकी प्रेम की कहानी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इनकी दोनों की मुलाकात जो है 2008 में हुआ था। और जानकारी ये मिल रहा है कि 2008 में किसी बैठक में, नक्सलियों का जब बैठक हो रहा था किसी घनघोर जंगल में सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाकों में, तब एक बैठक में ये दोनों की मुलाकात हुई। तो जैसे ही माड़वी हिड़मा ने माड़वी राजे को देखा था तब माड़वी हिड़मा को प्यार हो गया। हालांकि खबर ये मिलती है कि माड़वी हिड़मा को सिर्फ बंदूक से प्यार हुआ करता था, पर किसी से और प्यार नहीं करता था। लेकिन जिस दिन माड़वी हिड़मा माड़वी राजे को देखा तब माड़वी हिड़मा को बंदूक के साथ साथ अब माड़वी राजे के साथ भी प्यार हो गया था। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि 2008 में माड़वी हिड़मा को माड़वी राजे से प्यार हुआ, लेकिन आपको बता दूं 2010 तक माड़वी हिड़मा ने जो प्यार है उसको लेकर कभी जिक्र जो है माड़वी राजे से नहीं किया था। लेकिन 2 साल बाद जानकारी मिल रही है कि माड़वी हिड़मा ने एक और मुलाकात में फाइनली माड़वी हिड़मा ने किसी साथी नक्सली से जाके माड़वी राजे को खबर पहुंचाया है कि माड़वी राजे को ये खबर पहुंचाया कि माड़वी हिड़मा माड़वी राजे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और वह नक्सली जाके माड़वी हिड़मा की पत्नी को जाके बता दिया कि आपसे माड़वी हिड़मा बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन पहली बार में माड़वी हिड़मा की पत्नी माड़वी राजे मना कर देती है। उसके बाद पहली बार में माड़वी हिड़मा का दिल टूट जाता है। लेकिन माड़वी हिड़मा निरंतर कोशिश करता रहा और ये कोशिश लगातार लगभग 2 साल तक करता रहा। उसके बाद एक बार फिर से ये दोनों का मुलाकात हुआ। उसके बाद फिर खुद से जाके माड़वी हिड़मा ने एक बैठक में जाके माड़वी हिड़मा ने खुद से आगे से जाके राजे को जाकर बोल दिया कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हालांकि गोंडी ज़्यादा चलता है उन इलाकों में, तो गोंडी में माड़वी हिड़मा ने जाके बताया कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और पहले तो कुछ देर तक माड़वी हिड़मा की पत्नी माड़वी राजे ने मना कर दी थी, लेकिन कुछ घंटों बाद फिर से एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा जो है मुस्कुराते हैं। उसके बाद ये दोनों की जो मुस्कुराहट में प्यार दर्शाया प्यार दिख गया। उसके बाद एक दूसरे से लगभग 1 साल तक ये दोनों छुप छुप के प्यार करते थे नक्सल संगठन में। और जानकारी ये मिल रही है कि 2012 में शायद ये एक दूसरे से जो है नक्सल संगठन में ही शादी कर लिए। और ज़्यादा बड़ा तो शादी नहीं किए, जंगल में ही किसी एक बड़े नक्सली ने इन दोनों का विवाह करवाया था। उसके बाद अब इन दोनों की जो प्रेम कहानी है, इन दोनों की जो प्रेम की चर्चा है, नक्सल संगठन में अलग नज़रिए से देखा जाता था। कोई भी निर्णय लेता था हिड़मा तो एक बार ज़रूर माड़वी राजे से एक बार पूछ लेता था क्या मुझे ये निर्णय लेना है या नहीं लेना है। तो तमाम चीज़ों को लेकर तमाम घटनाओं को बारे में या फिर किसी बड़ी रणनीति हो या फिर कुछ
प्लानिंग करना हो तो एक बार ज़रूर माडवी हिड़मा अपनी पत्नी से पूछा करता था, क्योंकि देखिए माडवी हिड़मा की जो पत्नी है वो पढ़ी लिखी है और 4वीं तक पढ़ाई की है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि नक्सल संगठन में माडवी हिड़मा की पत्नी ही माडवी हिड़मा को शिक्षा देती थी, यानी कि पढ़ी लिखी थी और माडवी हिड़मा को पढ़ने का बहुत शौक था। मतलब उसको अक्षरों का ज्ञान हुआ करता था, पहले तो नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से राजे माडवी हिड़मा के लाइफ में आई तब से माडवी हिड़मा की जो ज़िंदगी है वो पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अब माडवी हिड़मा को बंदूक के साथ साथ माडवी हिड़मा को माडवी राजे से भी प्यार हो गया। और ये जो प्रेम की जो कहानी है नक्सल संगठन में कई सालों का चलता रहा, लेकिन आपको बता दूं बहुत कम मिलना होता था। देखिए नक्सल संगठन में प्रेम और प्यार की कोई महत्व नहीं है। जल जंगल ज़मीन की लड़ाई हो या फिर दुश्मन को टारगेट करना हो, ये सब नक्सल संगठन में इसका आ जाता था, लेकिन प्यार मोहब्बत का कोई मोल नहीं था वहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी इन दोनों की जो शादी है नक्सल संगठन में कराई गई, उसके बाद ये दोनों साल में कई मतलब साल महीने में या 2 महीने में एक बार ये मिला करते थे और बहुत कम एक साथ रहते थे। लेकिन अभी जिस तरीके से लगातार नक्सली मारे जा रहे थे, या फिर बसवराजू की बात करें या फिर तिरुपति की बात करें या फिर चलपति की बात करें, जब से ये नक्सली लगातार मारे जा रहे थे उसके बाद से अब ज़्यादातर माडवी हिड़मा और माडवी हिड़मा की पत्नी राजे एक साथ घुमा करते थे, एक साथ जंगलों में रहा करते थे। और लेकिन एक मुठभेड़ में ये दोनों आखिरकार मारे गए हैं और जानकारी मिल रही है कि माडवी हिड़मा और माडवी हिड़मा की पत्नी को एक साथ सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। उसके बाद ये दोनों का शव जो है पुअर्ती गांव लाया गया था और एक ही चिता में दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। तो कुल मिला के प्रेम की जो शुरुआत है, जो प्रेम की कहानी है, नक्सल संगठन में शुरू हुआ और अंत में नक्सल संगठन में ही इनकी जो प्रेम की कहानी है अंत में खत्म हुआ। लेकिन जानकारी मिल रही है कि माडवी हिड़मा की पत्नी कई बार माडवी हिड़मा को समझाई थी कि हम नक्सल संगठन की विचारधारा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, लेकिन माडवी हिड़मा ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि माडवी हिड़मा को सिर्फ जल जंगल ज़मीन और दूसरा बंदूक और तीसरा माडवी राजे से प्यार था। तो माडवी हिड़मा की पत्नी बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन माडवी हिड़मा नहीं माना। उसके बाद ये कुछ समय तक ये दोनों के बीच में नाराज़गी भी चली, ऐसी भी खबरें मिल रही है। लेकिन अब देखिएगा, नाराज़गी को तो खैर छोड़िए, अब लेकिन ये दोनों का जो अंत है आखिरकार नक्सल संगठन में ही हुआ है। तो फिलहाल ये प्रेम की कहानी आपको जानकर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी हो इनकी प्यार की कहानी को लेकर या फिर आपके पास भी कोई जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में बस लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।